नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। हमारे खास कार्यक्रम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 15 जुलाई 2018 को उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में दिया। अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीब, पीड़ित, शोषित, वंचित इसकी पीड़ा और चिंता को दूर करना, मुश्किल के समय में उनके साथ रहना, उनके जीवन को आसान बनाना, यही हमारी सरकार की प्राथमिकता है और इसी के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। जब से योगी जी की अगुवाई में एनडीए की सरकार बनी है, तब से पूर्वांचल की, पूरे उत्तर प्रदेश के विकास की जो गति बढ़ी है, उसके परिणाम आज नजर आने लगे हैं। इस क्षेत्र के लिए यहां के गरीब हो, वंचित हो, शोषित हो, पीड़ित हो, यहां के लोगों के लिए जो सपना सोनेलाल पटेल जी जैसे कर्मशील लोगों ने देखे थे, उनको पूरा करने की तरफ हम सब मिलकर के निरंतर प्रयास कर रहे हैं। पिछले 2 दिनों में विकास की अनेक परियोजनाओं को पूर्वांचल की जनता को समर्पित करने का या फिर नए काम प्रारंभ करने का मुझे अवसर मिला है। देश का सबसे लंबा पूर्वांचल एक्सप्रेस वे हो, वाराणसी में किसानों के लिए आरंभ हुआ पेरिशेबल कार्गो सेंटर हो, रेलवे से जुड़ी योजनाएं हो, ये पूर्वांचल में हो रहे विकास को अभूतपूर्व गति देने का काम करेंगे। विकास के इसी क्रम को आगे बढ़ाने के लिए आज मैं यहां फिर से एक बार आप सभी के बीच आया हूं। थोड़ी देर पहले ऐतिहासिक बाणसागर बांध समेत लगभग 4000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण या शिलान्यास किया गया है। 4000 करोड़ रुपए सिंचाई, स्वास्थ्य और सुगम आवागमन से जुड़ी ये योजनाएं इस क्षेत्र के सामान्य मानवी के जीवन में सुखद परिवर्तन लाने वाली है। आपका एक क्षेत्र मिर्जापुर हो, सोनभद्र हो, भदोही हो, चंदौली हो या फिर इलाहाबाद, हमेशा खेती किसानी यहां के जीवन का अहम हिस्सा रहा है। किसानों के नाम पर पहले की सरकारें किस तरह आधी अधूरी योजनाएं बनाती रही, उन्हें लटकाती रही, इसके भुक्तभोगी आप सब लोग हैं, आप सब उसके साक्षी हैं। साथियों, लगभग 3500 करोड़ की बाणसागर परियोजना से सिर्फ मिर्जापुर ही नहीं बल्कि इलाहाबाद समेत इस पूरे क्षेत्र की 1.5 लाख हेक्टेयर जमीन को सिंचाई की सुविधा मिलने जा रही है। अगर ये प्रोजेक्ट पहले पूरा हो जाता तो जो लाभ अब आपको मिलने वाला है वो आज से 2 दशक पहले आपको मिलना शुरू हो गया होता। यानी 2 दशक बर्बाद हो गए आपके।
लेकिन भाइयों बहनों, पहले की सरकारों ने आपकी यहां के किसानों की चिंता नहीं की। इस प्रोजेक्ट का खाका 40 साल पहले खींचा गया था। 1978 में इस प्रोजेक्ट का शिलान्यास हुआ था, लेकिन वास्तव में काम शुरू होते होते 20 साल निकल गए। 20 साल। इसके बाद के वर्षों में कई सरकारें आई गई, लेकिन इस परियोजना पर सिर्फ बातें, वादे, इसके सिवा यहां की जनता को कुछ नहीं मिला। 2014 में आप सबने हमें सेवा करने का मौका दिया और उसके बाद हमारी सरकार ने जब अटकी हुई, लटकी हुई, भटकी हुई योजनाओं को खंगालना शुरू किया, तो उसमें इस प्रोजेक्ट का भी नाम सामने आया। फाइलों में खो चुका था सब कुछ। और इसके बाद बाणसागर परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत जोड़ा गया और इसे पूरा करने के लिए सारी ऊर्जा लगा दी गई। विशेषकर बीते 1.25 साल में योगी जी और उनकी टीम ने जिस गति से इस कार्य को आगे बढ़ाया, उसका परिणाम है कि आज बाणसागर का ये अमृत आपके सभी के जीवन में खुशहाली लाने के लिए तैयार हो पाया है। बाणसागर के अलावा बरसों से अधूरी पड़ी सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना और मध्य गंगा सागर परियोजना पर भी तेजी से काम चल रहा है। साथियों, बाणसागर परियोजना उस अपूर्ण सोच, सीमित इच्छा शक्ति का भी उदाहरण है, जिसकी एक बहुत बड़ी कीमत आप सभी को, मेरे किसान भाइयों बहनों को, मेरे गरीब भाइयों बहनों को, मेरे इस क्षेत्र के लोगों को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। बरसों पहले जो सुविधा आप सभी को मिलनी चाहिए थी, वो तो नहीं मिली। देश को भी आर्थिक रूप से नुकसान सहना पड़ा। लगभग 300 करोड़ के बजट से शुरू ये परियोजना अगर उस समय हो जाती, 300 करोड़ में हो जाती, लेकिन न होने के कारण भी समय बीतता गया, दाम बढ़ते गए। 300 करोड़ की योजना 3,500 करोड़ लगाने के बाद पूरी हो पाई है। आप मुझे बताइए, ये पुरानी सरकारों का गुनाह है कि नहीं है? ये आपके पैसे बर्बाद किए कि नहीं किए? ये आपके हक को उन्होंने वंचित रखा कि नहीं रखा? और इसलिए भाइयों बहनों, जो लोग आजकल किसानों के लिए गड़ियाली आंसू बहाते हैं, उनसे आपको पूछना चाहिए कि आखिर क्यों उन्हें अपने शासनकाल में देश भर में फैली इस तरह की अधूरी सिंचाई परियोजनाएं उनको नजर क्यों नहीं आई? और सिर्फ बाणगंगा का मामला नहीं है,
ये बाणसागर का मामला नहीं है। पूरे देश में, हर राज्य में ऐसे अटके लटके भटके किसानों की भलाई के प्रोजेक्ट अटक पड़े हैं। कोई परवाह नहीं थी उन लोगों को। क्यों ऐसे कार्यों को अधूरा ही छोड़ दिया गया? भाइयों बहनों, मैं आज जब यहां के किसानों को पानी पहुंच रहा है, तब मैं आज आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। देंगे? ऐसी आवाज नहीं चाहिए। मैं कुछ मांगना चाहता हूं, देंगे? सबके सब हाथ ऊपर बता करके बताइए, देंगे? पक्का देंगे? ये मां विंध्यवासिनी की धरती है, ये आपने वादा किया है, निभाना पड़ेगा। निभाओगे? देखिए, 3,500 करोड़ रुपया लगा, 40 साल बर्बाद हो गए, जो हुआ सो हुआ। अब पानी पहुंचा है। जिन किसानों के खेत में ये पानी पहुंच रहा है, जिनके निकट में ये नहर लगी है, क्या मेरे किसान भाई बहन टपक सिंचाई या स्प्रिंकलर फवारे वाली सिंचाई और बूंद बूंद पानी बचाने की दिशा में काम कर सकते हैं क्या? मैं आपसे यही मांग रहा हूं। मुझे कुछ नहीं चाहिए और आप मुझे वादा कीजिए कि ये जो पानी है, ये हमारे लिए मां विंध्यवासिनी का प्रसाद है। जैसे प्रसाद का एक कण भी हम बर्बाद नहीं होने देते, मां विंध्यवासिनी के प्रसाद के रूप में ये जो पानी हमें मिला है, उसका भी एक बूंद पानी बर्बाद नहीं होने देंगे। हम बूंद बूंद पानी से खेती करेंगे। टपक सिंचाई से हर प्रकार की खेती हो सकती है। पैसे बचते हैं, पानी बचता है, मजदूरी बचती है और फसल अच्छी होती है। और इसलिए मैं आपसे मांगता हूं कि आप तय करें, अगर ये आपने पानी बचा लिया तो आज 1,00,000 सवा लाख हेक्टेयर में पानी पहुंच रहा है। इसी पानी का उपयोग 2 लाख हेक्टेयर तक हो सकता है। अगर आज कुछ लाख किसानों को फायदा होता है तो उससे डबल किसानों को फायदा हो सकता है। अगर ये पानी आज कम पड़ता है, अगर आप बूंद बूंद पानी बचा करके खेती करेंगे तो ये पानी अनेक वर्षों तक चलेगा, आपके संतानों के भी काम आएगा। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, मैं आज आपसे इस योजना लाने के बाद आपके एक सेवक के रूप में, मां विंध्यवासिनी के भक्त के रूप में आज आपसे कुछ मांग रहा। देंगे? अब आवाज धीरी नहीं होनी चाहिए। देंगे? पक्का पूरा करेंगे? सरकार की योजना है, माइक्रो इरिगेशन के लिए सरकार सब्सिडी देती है, पैसे देती है। आप इसका फायदा उठाइए और मैं आपकी सेवा करने के लिए आया हूं। मेरे प्यारे किसान भाइयों बहनों, ये ऐसे लोग थे जो आज किसानों के लिए घड़ियाली आंसू बहा रहे थे।